धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर आज शाम 5 बजे से चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। अब 23 फरवरी यानी सोमवार को धनबाद के नगर निकाय चुनाव में खड़े तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता अपने मत से करेंगे। वहीं मतदान की तमाम तैयारियों को लेकर आज धनबाद उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं एसएसपी ने जानकारी दी। धनबाद समाहरणालय के मुख्य सभागार ने शनिवार की शाम एक प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन ने मतदान से पूर्व डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों की रवानगी सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी देते हुए कहा कि 23 फरवरी की सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए धनबाद में कुल 1019 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर कुल 9.4 लाख मतदाता मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष एवं पार्षदों के लिए चुनाव अपना वोट डालेंगे। इस दौरान करीब 6000 मतदाता कर्मी इन बूथों पर तैनात रहेंगे। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि यह मतदान बैलेट पेपर से होगा, इसलिए सभी मतदाता ध्यान से मुहर लगाएं ताकि उनका वोट बर्बाद ना हो और सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग आवश्यक करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि धनबाद पॉलिटेक्निक परिसर में बने डिस्पैच सेंटर से रविवार सुबह मतदान कर्मियों को बैलेट पेपर, मत पेटी और अन्य मतदान सामग्रियों के साथ अलग अलग 350 वाहनों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 42 आचार संहिता उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 40 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 2 मामलों की जांच अभी जारी है। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा को लेकर 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही 6 डीएसपी 25 पुलिस जवानोों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे, जो किसी भी आपत्ति स्थिति से निपटने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने बताया कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में 71 अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया गया है, जहां विशेष चौकसी बरती जाएगी। इसके साथ ही धनबाद न्यायालय के समीप मुख्य कंट्रोल रूम से पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी। एसएसपी धनबाद, सिटी एसपी, एसी साहब और बाकी डीपीआरओ और अन्य सभी पदाधिकारीगण और खासकर मीडिया से सभी भाई बंधु बहन सब लोगों को जोहार दिया गया है। कुल लगभग 9.4 लाख वोटर्स इस बार अपना मतदान करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में हमारे यहाँ कुल प्रत्याशी 29 हैं और नगर परिषद क्षेत्र में 14 हैं। और हम लोग कल जैसा कि बताया गया सुबह डिस्पैच शुरू करेंगे। 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम है लोगों का और वोटिंग के दिन 23 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। और जैसा कि हर चुनाव में होता है, ये 5 बजे का जो आखिरी टाइम है, उस समय जितने लोग लाइन में होंगे सबको टोकन दे दिया जाएगा। वो लास्ट तक वोटिंग करते रहेंगे जब तक उस लाइन में लोग लगे। इसके अलावा मूल रूप से पहचान पत्र एक इम्पॉर्टेंट चीज रहता है। वो हो निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य कंपनी द्वारा उनके कर्मचारी को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे कहते हैं, जिनमें से कोई भी पहचान पत्र अगर मतदाता के पास है तो वो वोट कर सकते हैं। हम लोग जो धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद का जो चुनाव होना है 23 फरवरी को, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसा मैंने विस्तृत में आपको बताया था कि बूथ लेवल डिप्लॉयमेंट, उसके बाद जोनल, सुपर जोनल, सेक्टर लेवल डिप्लॉयमेंट, इसके अलावा जो सेंसिटिव लोकेशंस है, सेंसिटिव एरिया है, उस पर क्यूआरटी का डिप्लॉयमेंट, पूरे क्षेत्र में 4 जगह कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट, जो जिला में सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके साथ स्मॉल क्यूआरटी के रूप में मूव करने के लिए हम लोगों की तैयारी पूरी है। लगभग 3000 पुलिस बल एवं अधिकारी मिलाकर के इस पूरी प्रक्रिया में लगाए जा रहे हैं और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि मतदान काफी शांतिपूर्ण, इंसिडेंट फ्री रहे और लोग निर्भीक होकर के आकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, पूरे जितने हमारे मतदान केंद्र हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव और नॉर्मल। हाईली सेंसिटिव में ऑब्वियसली चूंकि वो हाईली सेंसिटिव है तो उस पर अधिक संख्या में पुलिस कर्मी एवं ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। उससे थोड़ा सा कम सेंसिटिव और उससे थोड़ा सा कम जो नॉर्मल बूथ्स है, बट प्रत्येक बूथ पर फोर्स और ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। जो अति संवेदनशील है, जो हाईली सेंसिटिव है, उस पर कम से कम 6 पुलिस पदाधिकारी रहेंगे, पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मिलाकर के रहेंगे। जो संवेदनशील है उसमें कम से कम 4 और जो नॉर्मल है उसमें कम से कम 2, बट ये बेयर मिनिमम है। इसके अलावा भी
कुछ ऐसे लोकेशंस है जो कैटेगरी में तो नॉर्मल है, बट आसपास के लास्ट 10-15 डेज की गतिविधि को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर वहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है तो वहाँ हम लोगों ने अधिक फोर्स दिए हैं। बट इसके अलावा ये बूथ लेवल का डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा जो उस एरिया में अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग कॉलोनी में हम लोगों ने मूविंग पार्टी रखी हुई है छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि कहीं से कोई अगर सूचना आती है कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट की, तो विद इन 5 मिनट्स हमारा टारगेट है कि पूरे जिला में पूरे क्षेत्र में जहां भी चुनाव हो रहा है कहीं से कोई सूचना आई तो एडिशनल फोर्स विद इन 5 मिनट्स पहुंचे। जो क्यूआरटी जितने बनाए गए हैं पूरे जिला में 4 जगह है, एक धनबाद शहर में, चिरकुंडा, कतरास एवं झरिया। ये चारों जगह जो क्यूआरटी है वो फुल्ली इक्विप्ड एंटी राइट गियर यूनिट होता है, वो रेडी टू मूव पोजीशन में रहेंगे। इनके साथ वाटर कैनन और जो भी इक्विपमेंट्स होता है, स्मोक कैंडल और ग्रेनेड वगैरह, जो भी फुल्ली इक्विप्ड विद राइट गियर से निपटने के लिए जो तैयारी होती है वो तैयारी के साथ रेडी टू मूव पोजीशन में लोग रहेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।